देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब भूमि पूलिंग नीति में बड़ा बदलाव, अब 8 मालिक मिलकर ले सकेंगे वाणिज्यिक प्लॉट, किसानों को साधने की कोशिश। पंजाब सरकार ने अपनी विवादित भूमि पूलिंग नीति में बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए छोटे भूमि मालिकों को एकजुट होकर योजना में भाग लेने की अनुमति दे दी है। अब अधिकतम 8 भूस्वामी अपनी जमीनों को मिलाकर न्यूनतम सीमा पूरी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के भूखंड प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। क्या है नई नीति का प्रावधान? अब यदि किसी व्यक्ति के पास 3 कनाल से कम भूमि है और वह व्यक्तिगत रूप से भूमि पूलिंग योजना की पात्रता नहीं रखता, तो वह अन्य जमीन मालिकों के साथ मिलकर कुल 1 एकड़ 8 कनाल की भूमि पुल कर सकता है। यह भूमि साझेदारी परिवार के भीतर भी हो सकती है या बाहरी लोगों के साथ भी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार यदि 8 लोग जिनके पास 1-1 कनाल जमीन है मिलकर 8 कनाल जमीन का एक ब्लॉक तैयार करते हैं, तो उन्हें उसी अनुपात में रिहायशी और व्यावसायिक प्लॉट मिलेंगे। यह कदम छोटे किसानों को योजना में शामिल करने की दिशा में उठाया गया है। क्यों है यह संशोधन? यह बदलाव उन विरोधों के बाद किया गया है जो हाल ही में नीति में एक प्रावधान हटाने के कारण पैदा हुए थे, जिसमें 3 कनाल से कम भूमि देने वालों को वाणिज्यिक प्लॉट देने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। कई ग्राम पंचायतों, खासकर मोहाली, जालंधर और लुधियाना जिलों से इस नीति को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को ज्ञापन सौंपे गए। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक पुरानी नीति बहाल नहीं होती, वे अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। इस बदलाव से छोटे किसानों को पुनः नीति में भाग लेने की संभावना मिल गई है। विपक्ष का आरोप, किसानों को बहकाने का प्रयास। हालांकि सरकार ने इस फैसले को किसान हितैषी बताया, लेकिन विपक्षी दलों कांग्रेसी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल शीयद ने इस नीति को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने आरोप लगाया कि यह पूरी नीति रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इससे किसानों की उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है और बाद में उसका बाजार में प्रीमियम मूल्य वसूला जाएगा। शीयद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी कड़ा विरोध जताते हुए कहा, हम इस नीति के विरुद्ध सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। यह एक सुनियोजित लूट है। नीति का दायरा और प्रभाव। नीति को 27 शहरी केंद्रों में लागू किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन केंद्रों के आसपास टाउनशिप विकसित की जाए। अकेले लुधियाना क्षेत्र में लगभग 24,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की योजना है। पूरे राज्य में अनुमानित 40,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जानी है। सरकार के अनुसार यह नीति पूर्ण स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित है, लेकिन वास्तविकता में किसानों का दावा है कि उन्हें अप्रत्यक्ष दबाव डाला जा रहा है। ग्रामीणों का विरोध जारी। मोहाली के पट्टन गांव के किसान मनजीत सिंह ने कहा, हम तब तक जमीन नहीं देंगे जब तक सरकार वह नीति वापस नहीं लाती जिसमें स्पष्ट वाणिज्यिक लाभ सुनिश्चित था। अब हमारी जमीनें सस्ती दर पर ली जाएंगी और हमें वादा किया गया प्लॉट भी नहीं मिलेगा। विकास या विस्थापन। विशेषज्ञों की राय। शहरी विकास योजनाओं के विशेषज्ञ मानते हैं कि भूमि पुलिंग मॉडल तभी सफल हो सकता है जब भूमि का बाजार मूल्य ठीक से आंका जाए, भूखंडों का उचित वितरण हो, किसानों के साथ पारदर्शी संवाद हो। अन्यथा यह पूरी योजना सरकार की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। निष्कर्ष, पंजाब सरकार का यह बदलाव छोटे किसानों को राहत देता जरूर दिखता है, परंतु इसके पीछे की मंशा और क्रियान्वयन की पारदर्शिता पर अब भी सवाल बरकरार है। विपक्ष के हमलों और ग्रामीणों के असंतोष के बीच सरकार को यह साबित करना होगा कि यह नीति विकास का माध्यम है, न कि जमीन कब्जाने का तरीका। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।